देखो कितने सारे कार्डबोर्ड के डिब्बे इकट्ठे हो गए हैं मतलब ढेर लगा है घर में जूते चप्पल सर्दियों में काफी सारे आते हैं और ये भी बहुत बड़ा डिब्बा है इस कार्डबोर्ड का इसका भी आज हम कुछ रियूज और कुछ यूनिक बनाने वाले हैं तो सबसे पहले सभी को प्रणाम। तो सबसे पहले इन छोटे बॉक्स का कुछ करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करोगे तो फिर छूट जाएगा कि क्या बनाया है। तो चलिएगा सबसे पहले ये जूते के डिब्बे का क्योंकि बहुत पतले होते हैं तो इनको हमें पहले तो थिक करना पड़ेगा। तो मैंने जो उसके ढक्कन होते हैं उनको कट कर दिया है और इनमें नीचे साइड में सब में कार्डबोर्ड के छोटे-छोटे से पीस कट किए और चिपका दिए फेविकोल की मदद से। सर्दी तो बहुत लग रही थी लेकिन काम भी करना था और कल मूड बहुत ऑफ था मेरा। अब इतना ज़्यादा मतलब एक तो मेरी चैनल पूरी डाउन हो गई है। घूमने क्या गई कि मेरा तो सारा ही वही सर्दी ने सब बिगाड़ दिया है और बच्चों की छुट्टी से कोई काम नहीं हो पा रहा था और बच्चों की वजह से दिमाग भी नहीं चल रहा था क्योंकि पूरा दिन वो भी घर पे रहते हैं तो क्या करें? कुछ समझ में उन्हें भी नहीं आता है। तो एक-दूसरे को लड़ना, झगड़ना और मौसी और मम्मा को परेशान करना। तो मैं काम भी कर रही थी और उनको चिल्ला रही थी इसीलिए मेरा मुँह इस तरह से आगे देखना कितना गुस्सा भरा चेहरा बना हुआ है इसमें बनाते वक़्त। तो इस तरह से मैंने दोनों को चिपका दिया है, बढ़िया थिक कर दिया मतलब अंदर से मजबूत कर दिया है। अब क्या करूँगी मैं ये एक साइड में फेविकोल लगाऊँगी। फेविकोल लगा के एक-दूसरे को इस तरह से चिपका दूँगी और थोड़ा-सा मास्किंग टेप से साइड में अभी चिपका दूँगी जिससे वो फेविकोल भी जब सूखेगा तो एक-दूसरे से चिपक जाएँगे वो अच्छे से इधर-उधर नहीं होंगे। तो चलिएगा इसको भी करके छोड़ देते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं कि क्या करना है आगे इन डिब्बों का। तो मैंने इस तरह से एक बड़ा-सा बना लिया है मतलब जूते का तो डिब्बा खत्म हो गया अब इस तरह से बड़ा बॉक्स बना लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ये वॉलपेपर है मेरे पास इससे इसको कवर कर दूँगी। तो वॉलपेपर जो मतलब पेपर भी आते हैं फेविकोल से आप चिपका सकते हैं ये है जिसमें नीचे बस एक पेपर निकाला और आसानी से उस पे चिपक जाता है और काफ़ी मजबूत भी होता है और ये ऐसे डिब्बे तो फट जाते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरह से हम इनको कवर करके अगर रख लेंगे, तो एक तो हमारे बढ़िया से स्टोरेज बॉक्स भी बन जाते हैं, जो हम मार्केट से खरीदते हैं और फिर पैसे बर्बाद करते हैं इनसे और सुंदर भी लगने लगते हैं और हमारा जो बेकार का सामान है, वो यूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको बढ़िया तरह से चिपका के कवर कर लिया है और चारों तरफ से मैं इसके अंदर बाहर पूरे में एक तो मैंने फेवे जो कार्डबोर्ड था साइड में इस साइड और नीचे मतलब अलग से कट करके इसमें चिपका दिया था जिससे वो काफ़ी थिक हो गए थे और मजबूत भी हो गए थे कि मेरे खराब नहीं हो। मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं पिछले भी वीडियो में, तो अगर उनकी वो होगा तो मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ज़रूर दूँगी। तो इस तरह से मैं इसको भी और मैंने बड़े-छोटे कई तरह के ऑर्गेनाइज़र कार्डबोर्ड से बना के तैयार किए और मेरे घर पर अभी भी 1 साल 1.5 साल होने वाले हैं, जैसे के तैसे रखे हुए हैं। तो इस तरह से देखिएगा ये बन गया। अब इसमें क्या रखने वाली हूँ वो लास्ट में बताऊँगी। इसमें आप अलग-अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। किचन में, अपनी ड्रॉर मतलब गोदरेज में। तो अब मैं दूसरा डीआईवाय बनाने वाली हूँ इस बड़े से बॉक्स के। इससे क्या बनाने वाली हूँ वो भी है इसको व मतलब 2 तरह से हम यूज़ करेंगे, अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट एक तो स्टोरेज बॉक्स भी रहेगा और हमारे मतलब एक टेबल की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिएगा इसको पहले तो हम साइड के जो इसके ढक्कन थे, ये बहुत पुराना डिब्बा था, इसमें मैं सामान वगैरह जैसे नमकीन, बिस्किट ऐसे लाती थी, तो इसमें भर के रख देती थी। पैकेट वगैरह, तो वो अब फटने लगा था और बेकार होने लगा तो मैंने कहा चलो इसको अब रीयूज़ करते हैं, तो मैंने ऊपर के जो ढक्कन थे उसको कट करके अलग कर दिया और जो थोड़ा बहुत इधर-उधर था उसमें टेप वगैरह चिपका दिया। नीचे का भी बेस मजबूत करने के लिए मैंने उसी के ढक्कन 2 लिए हैं और उनको चिपका के कवर कर लिया। अब क्या करूँगी मैं इसको करूँगी कपड़े से कवर। मेरे पास ये काफ़ी मतलब काफ़ी पहले मैंने ये कपड़े मँगाए थे। आपके पास कपड़े हों, पेपर हों और भी मतलब पुराने कपड़े हों, नए हों, जैसे हों आप अगर ऐसे कपड़े से करते हैं तो वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। काफ़ी दिन तक खराब भी नहीं होता है। पेपर तो जैसे फट भी जाता है लेकिन ये फटना नहीं है, कुछ नहीं होना और फेविकोल से आसानी से चिपक जाता है। तो मैं क्या करूँगी इसके मतलब आधे आधे से ज़्यादा मैं दूसरा कलर और ऊपर साइड में थोड़ा-सा डिफरेंट कलर दूँगी। तो मैंने क्या किया सिंपल किनारे पे हल्का-हल्का फेविकोल और मतलब किनारे पे थोड़ा-सा ज़्यादा हो, बीच में बिल्कुल हल्का फेविकोल लगाऊँगी जिससे ये जो इसके दाग हैं फेविकोल के वो दिखेंगे भी नहीं। तो चलिएगा इसको चिपका लेते हैं और एक दो सुंदर सी
अपनी टेबल भी बन जाएगी और स्टोरेज भी बॉक्स भी बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया था, मतलब ऊपर की साइड थोड़ा छोड़ दिया था। मेरा मूड क्यों खराब था, क्योंकि एक तो काम भी नहीं, मेरा चैनल बिल्कुल नहीं चल रही है, इतना मेहनत करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स मतलब ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा और घर में भी अब सब लोग कहने लगते हैं कि इतना पैसा बर्बाद करती हो, ये करती हो क्यों, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी कल। मैंने कहा चलो अब लगी हूँ 1-2 साल और देखती हूँ। अपना ये इसमें कुछ नहीं है, अपना घर का ही हो रहा है, मतलब जो सामान है यूज़ हो रहा है और काम भी चल रहा है, जो बेकार मैं बैठी रहती हूँ वो भी अपना टाइम यूज़ करती रहती हूँ और कुछ नहीं है। तो अब मैं इसमें दूसरा कलर ऊपर की साइड चिपका देती हूँ। तो इससे घर का भी व्यवस्थित रहता है कि जैसे हम कोई भी बेकार चीज़ है उसको यूज़ करके मतलब अपने घर पर ही रखते हैं। मैं कोई वैसे तो करती नहीं हूँ, लेकिन अब जब जिसकी जैसी सोच है उसको जो कहना है सो कहते हैं, तो थोड़ा-सा बुरा तो लगने ही लगता है खुद से ही कि अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मन उदास था, मैंने कहा चलो बनाते हैं, अपना काम में मन लगाते हैं, अब जिसे जो कहना है सो कह दें। अब मैंने ऊपर का एक ढक्कन बनाया, उसमें 2 या 3 कार्डबोर्ड लगाए जिससे वो अच्छा मजबूत हो जाए, कोई चीज़ रखूँ तो वो नीचे को दबे ना, और इस पर भी मैं दूसरे कलर का ही जो ब्लू कलर का ऊपर का कपड़ा है, उसको लगा दूँगी। तो इस तरह से मैं इसको भी चिपका लेती हूँ। तो देखिएगा दोनों मेरे कवर हो गए हैं, मतलब और ड्राई भी। अब मैं लाई हूँ क्या, लेस, खूब सारी मतलब लेस थी, तो नीचे भी मैंने बेस के लिए क्या किया है, जो वॉलपेपर था अंदर उसको चिपका दिया। अंदर से भी एकदम फिनिशिंग बढ़िया सी है। और अब लेस निकालती हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने दूसरा कपड़ा जोड़ा है वहाँ पर मैं इसमें लेस लगा लूँगी। जिससे मतलब अच्छा भी और जॉइंट भी हमारा नहीं दिखेगा और सुंदर सी टेबल लगने लगेगी। अब टेबल कहें या साइड, जैसे बेड के साइड में और कॉर्नर में कहीं भी इसको रख सकते हैं। इस पे सामान, अंदर सामान हो जाएगा, ऊपर से हम कोई भी चीज़ डेकोरेटिव चीज़ भी रख सकते हैं। तो ये मेरे पास ऐसे ही रखा रहता था सामान और सामने दिखता रहता था, तो मैंने कहा चलो इसको ही आज कुछ डेकोर रीयूज़ करते हैं। तो इस ढक्कन को भी हम लेस, इसमें भी तरह-तरह की मैंने पहले लेस देखी कि कौन-सी अच्छी ये मेरी गुड़िया रानी बार-बार अंदर बाहर यही कर रही थी, और मैं अब लाई हुई ये कौन-सी लेस है, इसमें पाइप वाली लेस लाई हूँ लटकने वाली। ये सुंदर लग रही थी मुझे, मैंने कहा चलो इसको ही, क्योंकि ऊपर से मुझे रखना था और ये चारों तरफ लटकती रहे, ऐसी लेस चाहिए थी। छोटी-छोटी तो काफ़ी सारी थी, तो मैंने कहा चलो इसको ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैंने उसके चारों तरफ ढक्कन के किनारे पर लगा दिया। और जैसे अगर हमें कुछ सामान ना रखना हो तो इसके ऊपर पकड़ने का भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसके ऊपर ही सामान रखना था। तो देखिएगा ये बॉक्स तो तैयार हो गया। चलिएगा अब इसको रख के देखते, देखिए हमारी गुड़िया रानी फ़ोटो कैमरे में आने के लिए उसको तो चाहिए कि कब मैं कैमरे में आऊँ, तो वही हाय और हेलो सब होता रहता है। और दूसरे में मैंने अपने जो मेकअप वगैरह सामान, डिब्बे-विब्बे रहते हैं, और बच्चे क्या करते हैं मेरे कबर्ड से सारा इधर-उधर फैला देते। अब इसमें सारी जो बोतल हैं और बॉडी लोशन वगैरह हैं सब एक जैसे, मतलब एक ही बॉक्स में रहेंगे। एक में कंघी-अंघी ये सब रहेंगे, क्योंकि इधर-उधर कर देते हैं और फिर वो सारा मेरा फैल जाता था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रख लिया। आप गोदरेज में कहीं भी किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे कबाड़ में रखा रहेगा, जहाँ बच्चे बार-बार निकालते हैं, और यहाँ पर मेरी बिटिया की मस्त